भगवान श्री कृष्ण के संदेश को जरूर याद रखना है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कर्म को बेहतर बना लीजिए, फल की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं, फल तो आपको बेहतर मिलेगा ही मिलेगा। भगवान ये भी कहते हैं, योगस्थो कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ होकर के अपने कर्मों को करते चले जाओ। योगस्थ होने का मतलब है जिससे आपका वियोग हुआ है उससे वियोग करना है। वियोग का मतलब परमात्मा से, अपने आनंद से, अपनी शांति से हम बिछड़े हुए हैं, उससे अपने आप को जोड़कर और अपना कर्म करते हुए जीना है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, लेकिन आसक्ति का परित्याग करते हुए कर्म करिए। अगर आज ही कहा जाए कि विदाई की वेला है, जीवन की हर चीज छोड़कर जानी है, तो भी तैयार। और अगर कहें कि अभी तुम्हें और ज़्यादा आयु दी जाती है तो भी तैयार। हर दिन आपके जीवन की एक नई शुरुआत होती है और हर शाम जीवन का एक समापन है। तो व्यक्ति को हर दिन इस तरह प्रयोग करना चाहिए कि जैसे वो एक नए दिन को जी रहा हो, नए अवसर का लाभ ले रहा है। छोड़ने के लिए भी इतना तत्पर हो जाना चाहिए कि अगर कहा जाए कि छोड़ें तो छोड़ने में कठिनाई ना हो। कहा जाता है कि मौत नहीं रुलाती, रुलाता है मोह। जिन भी चीज़ों में आपका मोह है उनको छोड़ते समय दर्द होता है, पीड़ा होती है। और हम सब के प्राण बस जाते हैं वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में, चीज़ों में। मजे की बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो आपको दी गई, ये आपके उपयोग के लिए, उपभोग के लिए और प्रयोग के लिए, इस्तेमाल के लिए दी गई। और जो रिश्ते दिए गए हैं वो प्यार करने के लिए दिए गए हैं। हमने उल्टा करना शुरू कर दिया। हमने वस्तुओं से प्यार करना शुरू कर दिया और रिश्तों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब हर आदमी हर किसी का इस्तेमाल करने को, यूज करने को तैयार बैठा है। और जैसे चीज़ें होती ना, यूज एंड थ्रो, तो चीज़ों को तो यही करना चाहिए, प्रयोग करो और छोड़िए और आगे बढ़िए। ये लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को तो पकड़ के बैठे हैं, रिश्तों को यूज एंड थ्रो, प्रयोग करो और फेंको। परिणाम, न घर में शांति, न मन में शांति, न नगर में शांति, न वन में शांति। चारों तरफ अशांत होकर इंसान जी रहा है। चारों तरफ कोलाहल, चारों तरफ झगड़ा, बीमारियां, कलह, कलेश, तनाव, तरह तरह के डर, तरह तरह की चिंताएं, इतना आतंक, इतना भय। सुख साधन इतने सारे आज के युग में है, इतने सुख साधन हो गए कि आपके पास अब तो रिमोट कंट्रोल भी ऐसा है, टच बटन है। और अब वो आ गए हैं कि आपको कुछ करना भी नहीं, टच करने की जरूरत भी नहीं, बोलिए, चीज़ें शुरू। आपका पंखा चलेगा, आपका टीवी चलेगा, आपका फ्रिज चलेगा। आप अपने घर को बैठे बैठे यहीं से उसकी लाइटें बंद करिए, उसको बैठे बैठे देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है। चाहे तो आप अपनी वॉशिंग मशीन को यहाँ से बैठे बैठे चलाएं। सारी दुनिया भर की सुविधाएं आ गई, मनोरंजन के साधन आ गए। अपनी मनपसंद का प्रोग्राम आप बैठे बैठे अपने फ़ोन में देखिए। इतनी सुख सुविधा होने के बाद भी आदमी सुखी नहीं है। मनोरंजन के इतने सारे साधन हैं, फिर भी मन में रंज है, खुशी नहीं है। कहीं ना कहीं समस्या लाइफस्टाइल की है, जीने के अंदाज में कमी। चीज़ें होनी चाहिए,
वस्तुएं अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, नई से नई चीज़ें होनी चाहिए। और अभी तो जो रिसर्च हो रही है वो तो बहुत अद्भुत है। 50 साल आगे के दुनिया कैसी होगी इस पर विज्ञान वेत्ता अपनी तरफ से लेख लिख रहे हैं। बड़ी तरह की चेंज आ जाएगी, भाषाएं इतनी सारी हैं वो कम हो जाएंगी, आदमी और नज़दीक हो जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने पर बैठे हुए आदमी एक दूसरे के सामने इसी तरह काम करेंगे, अपने घर बैठे बैठे बिजनेस करेंगे। बहुत तरह की चीज़ें तो अभी शुरू हो गई। नगर बस्तियां आसमानों में चली जाएंगी, समुद्र के अंदर चली जाएगी, लोग वहाँ भी अपनी बस्तियां बनाकर रहेंगे। लोग ऊपर आसमानों में भी किस तरह से उड़ान भरते भरते उसी में रहना, वहीं से जाना आना, वहीं से ऐसे छोटे बड़े यान के साथ छोटे यान होंगे कि उसी से उतरकर आप नीचे आएँ। आपके पास में कारें नहीं होंगी, आपके पास में इस तरह के यान बन जाएंगे। जैसे कुछ लोगों के पास हेलीकॉप्टर है, आपके पास आपकी कार ही जो है फ्लाइंग कार अपना काम करेगी। बहुत दुनिया भर की चीज़ें आने वाले समय में होगी। लेकिन बात वही है कि उड़ना तो हमने सीख लिया, धरती पर बसना कैसे है ये कौन सिखाएगा? ये भी तो सीखना चाहिए ना। हमें इस धरती पर शांति से, चैन से, प्यार से, अपने रिश्तों के साथ बहुत खुशी से हम जी सकें, उसकी बहुत आवश्यकता है। वो जो किसी शायर ने कहा था ना कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, मौत से कोई भी आदमी सावधान नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। सैकड़ों वर्षों तक जीवन जीने का सामान इकट्ठा कर रखा है और भरोसा ये भी नहीं कि एक पल जी भी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। और शरीर से प्राण निकल जाएं, उसके बाद इस शरीर की कोई वैल्यू रहती है? जो वैल्यू है आपकी आत्मा की है ना। आत्मा इस शरीर में है तो ये शरीर कीमती बना हुआ है। और अगर शरीर से आत्मा गई और आंखें खुली रह जाएं, मुंह खुला रह जाए, दांत भी दिखाई दे रहे हों, और रात का टाइम हो और किसी को उनके साथ बैठना पड़े और साथ में उनकी आंखों की तरफ देखना पड़े, हिम्मत है जो आंख मिला सके आदमी? वही जिसको मिल के आप कहते थे ना हार्दिक प्रसन्नता हुई, उस समय आप हाथ मिला के कहना हार्दिक प्रसन्नता हुई। कितना डरावना लगता है ना आदमी। एक सज्जन बताने लगे, बोले कि हमारी बुआ जी की डेथ हो गई और हमको उन्हें चंडीगढ़ छोड़ने के लिए जाना था कि मैं और मेरा भाई हम दोनों चले। चांदनी रात थी, बर्फ़ की सिल्ली पर उनके डेड बॉडी को रखा हुआ था। बड़ा भाई गाड़ी चला रहा था, मुझे बोला कि तुम बुआ जी के पास बैठो। अब बुआ जी के ऊपर जो कपड़ा रखा हुआ था, आंखें उनकी खुली हुई, वो कपड़ा हट जाए और बुआ जी मेरी तरफ देख रही होती थी। और मैं उनको कहूँ बुआ जी मैंने क्या बिगाड़ा, मेरी तरफ क्यों देखती हो? फिर मैं उनके ऊपर रुमाल रखूं तो रुमाल उड़ जाए, वो कपड़ा जो उड़ाया हुआ था वो सरक कर नीचे आ जाए, वो फिर मुझे देखे और मुझे लगे कि ये बुआ जी मुझे जो इतना प्यार करते थे ना, थोड़ा गलत ही करते थे। कि आधे दूर तक तो दिल्ली से चले थे, पानीपत तक पहुँचे, पानीपत तक हिम्मत जवाब दे रही थी कि जब करनाल चले गए मैंने भाई को रुकवाया कि ज़रा रुको। उसने सोचा कोई ज़रूरी बात है। बोले भाई आप थक गए हो, मैं गाड़ी चलाऊं? नहीं मैं चलाऊंगा, छोटे का फर्ज होता है सेवा करना। बोले कि मैंने ज़ोर ज़ोर से बोला तो वो बोला अच्छा भैया तो ही चला गाड़ी, मैं बैठता हूँ पीछे। अब वो भी थोड़ी देर बैठा रहा, जैसे उसके बाद कपड़ा सरका, फिर बुआ जी की आंखें दिखाई दें। आप सोचिए अगर डरेगा आदमी, और डरना भी चाहिए, तो जिंदा आदमी से डरिए, मुर्दा किसी का कुछ बिगाड़ता है क्या? मुर्दा उठ के किसी को कुछ कहेगा? सारी समस्या जिंदे की है।
लेकिन जब ये शरीर से आत्मा निकल जाती है ना, तो शरीर की स्थिति क्या हो जाती है, बड़ा डरावना लगता है। ज़्यादा देर तो इसको संभाल के रख भी नहीं सकते, शरीर के अंदर से स्मेल आने लग जाती है। और अजीब बात तो देखिए, चिता पर चढ़ा भी दिया जाए, उसके बाद जो अस्थियां होती हैं ना, उनको फूल बोलते हैं लोग, संभाल के रखे जाते हैं, लेकिन वो फूल भी कोई अपने घर लेकर नहीं आता। आजकल तो व्यवस्था है कि वहीं शमशान घाट में ही वहीं पर रखने की व्यवस्था है, वहाँ पर्ची चिपकी होती है, यहाँ फलाने सेठ जी चिपके हुए, इधर ये जो है दूसरे बड़े नेताजी लटके हुए हैं, इधर हलवाई का थैला लटका हुआ है, सबके थैले लटके हुए हैं, और सब आपस में बात भी करते होंगे, क्या हाल है, कब जाने वाले हो, गंगा में कब समर्पित होंगे। सब बराबर हो जाते हैं ना उस समय, तो किसी का जोड़ा हुआ तो साथ नहीं जा रहा होता ना। इतनी तिजोरी भरने में इतना कुछ मेहनत करी थी, छूट गया ना पीछे पीछे सब। और जब उस थैले को लेकर के लोग कलश लेकर या थैले में लेकर जैसे कैसे भी जाते हैं, ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में सीट पक्की करा रखी है या जाके ऐसे बैठे, तो जहाँ बैठता है ना आदमी, बराबर वाला भी, बहुत सारे तो पारखी होते हैं, अंदाज लगा लेते हैं कि ये फूल वाला आदमी लग रहा है, 1 फुट सरक कर बैठते हैं। अगर फूल होते गुलाब के तो आदमी कहता बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यहीं बैठिए भाई साहब। लेकिन फूल किसके, आदमी के। आदमी के फूल की तो हालत ये है, अगर किसी को बराबर में बैठना भी पड़े तो वो ये सोचता अगला स्टेशन आ जाए तो अगले डिब्बे में सरक जाएंगे, फूल वाले के साथ नहीं बैठना। आप सोचिए कि क्या कद्र है इस शरीर की। और जब वहां जाकर उतरे भी स्टेशन से, तो वहां से रिक्शा कर ली कि हर की पौड़ी पर जाना है। रिक्शा वाला अगर 10 रुपए लेता हो और पहचान लेता फूल वाला लगता है, 25 रुपए मांगेगा एकदम। और अगर उसको कहे भैया इतने रुपए ज़्यादा क्यों ले रहे हो, बोले भाई साहब बाद में 2 बाल्टी पानी डाल के रिक्शा साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि फूल लेके जा रहे हो ना आप, इसमें दूसरी सवारियां बैठनी। भैया हमने अच्छी तरह लपेट रखा, इसमें से तुम्हारी रिक्शा में कुछ लगने वाला नहीं। बोले फिर भी इसमें कुछ ना कुछ तो होता ही है। ये कद्र है इंसान की, जरा सोच के देखिए। इस शरीर की वैल्यू कुछ भी नहीं, जिसकी वैल्यू है वो तो उड़ के चला गया, और पूरी जिंदगी शरीर के लिए ही काम किया, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है उसके लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। बस यही करने की जरूरत है। पेट तो भर जाता, हम अपनी आत्मा को सजाएं, शांत करें, ये प्रार्थना से, भक्ति से तृप्त होती है। और वही आप हैं जो आप अंदर में चैतन्य हैं। आपका जो आत्म तत्व है जो शरीर में रहता है, उसी के नाम रखे जाते हैं तरह तरह से। जन्म लेने के बाद शरीर से यह आत्मा निकल जाए, उसके बाद अगला जन्म लेंगे, फिर अगला नाम रखा जाएगा। कोई सेठ बनेगा, गरीब आदमी बनेगा, अमीर आदमी बनेगा, छोटा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, नहीं कहा जा सकता। तो क्या करना चाहिए? अपने आत्म तत्व को पहचानने की चेष्टा कीजिए। ध्यान में जब आप बैठते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको आसन पर बैठकर, जैसे अभी आप यहाँ हैं, तो आंखें बंद करिए 2 मिनट के लिए। सब आंखें बंद कर लीजिए, माथा ढीला छोड़िए और पलकें कोमलता से बंद करें, और सिर से शांति की लहरों को माथे की तरफ लाते हुए
सिर को शांत करें, माथे को शांत कीजिए, अपनी आईब्रो के तनाव को कम करें, पलकों में शांति लाएं, पूरे चेहरे पर शांति का भाव ले आइए। लंबा गहरा सांस लेकर छोड़ें, अपने कंधों को थोड़ा ढीला कर लीजिए, पूरे शरीर को शांत और शिथिल करें। लंबा गहरा सांस भरिए और ओंकार का उच्चारण करना सबने। अब फिर से गहरा सांस लें और भ्रामरी प्राणायाम करें। चेहरे पर आनंद का भाव लाइए, होठों पर मुस्कुराहट, माथा शांत कीजिए, आसमान से शांति की किरणों को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए अनुभव कीजिए। मैं शांत हो रहा हूँ, शांत। हृदय में प्रेम की तरंग को अनुभव कीजिए। अपने चारों तरफ अपने ओरा में करुणा को अनुभव करो कि जैसे आप सब पर करुणा, दया, सहानुभूति रखते हुए सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं कि भगवान सबका भला करना, सब सुखी हों, शांत हों, आनंदित हों। ऐसा भाव रखते हुए तिलक वाले भाग में अपना ध्यान टिकाइए। शांत। और स्वयं से पूछिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और इस दुनिया में मैं क्यों हूँ। मैं यहाँ इस जग में क्या करने के लिए आया हूँ। मैंने अभी तक क्या किया। प्रश्नों के उत्तर अपने अंदर खोजिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, किस लिए हूँ, जिंदगी से क्या चाहता हूँ, यहाँ मैंने क्या किया, क्या लक्ष्य लेकर मुझे दुनिया में भेजा गया। मेरी पहचान क्या है, मुझे किस रूप में याद रखा जाएगा। मैं इस दुनिया में अपनी कौन सी निशानी छोड़कर जाऊंगा। दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में सायं 4 बजे से होली मंगल मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। राधा जी के संग संग है मुरारी, जहाँ जहाँ